सवाल नंबर 1, जीत में लीडरशिप की तारीफ लेकिन धांधली में मौन व्रत, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 2, पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव का ढिंढोरा पीटने वाले लोकतंत्र की हत्या पर मौन क्यों? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 वोट अवैध बताकर खारिज कर दिए जाते हैं। और जहां टोटल वोट 36 हो, वहां पर 8 वोट अवैध बताकर खारिज करने का मतलब होता है 22-23% वोटों के साथ छेड़छाड़ करना। सरेआम बिना किसी खौफ के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र के पैरोकार कौन है? मेयर का चुनाव हारने वाले विपक्ष या फिर पीड़ित पक्ष या याचिकाकर्ता, ये बड़े जिगर वाले थे, ये हार मानने वाले नहीं थे। इनका जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा रहता है और ये न्यायालय की शरण में जाते हैं और लास्ट में इन्हीं की जीत होती है। जी नहीं, लोकतंत्र की जीत होती है। मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव का है। 30 जनवरी को इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन भी तब होते हैं जब इसमें हाईकोर्ट का हस्तक्षेप होता है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इलेक्शन कराने इस डेट में, तो 30 जनवरी को इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो है बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जो चुनाव हारते हैं इनको सुगबुगाहट लग जाती है कि 8 वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब नजदीकी मामला था, पता तो चल ही जाता है कि किस तरह से प्रशासनिक मशीनरी के प्रभाव में घपलेबाजी की जा रही है। तो ये हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। 5 फरवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को और सारे घटनाक्रम को बारीकी से देखता है और उसके बाद पाता है धांधली की गई है। और सबसे बड़ी चीज कि ये धांधली रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा की गई है। अनिल मसीह जो पहले बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी रहे हैं, बाद में जो है उनको मनोनीत पार्षद बनाया जाता है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किस तरह से एक के बाद एक 8 वोटों को लाइन डालकर अवैध करार कर देते हैं, ये आपने हम सब ने देखा। जजों की 3 सदस्यीय बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के द्वारा जो है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अनिल मसीह सीधे तौर पर पहले कुछ स्पष्ट बताने से मुकर जाते हैं, बल्कि वो बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सीजेआई द्वारा अपने सख्त रवैये में पूछा जाता है कि आपने जो भी धांधली करी है उसको स्पष्ट करो, वरना आप पर जो है लीगल प्रोसीडिंग की जाएगी, तो इसके बाद वो इस बात को स्वीकारते हैं। लेकिन मजे की बात तो अभी बाकी है। 30 जनवरी को जिस दिन मेयर चुनाव में जो है बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर बन जाते हैं, उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें उनके द्वारा अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने जो है वहां पे बहुत बड़ी जीत हासिल की है। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए ये हार बहुत बड़ा सबक है। एक तरह से विपक्ष को जलील करने की कोशिश की। लेकिन ढोल बजा बजा कर जीत का श्रेय लेने वालों के लिए कुछ सवाल भी बनते हैं। सवाल नंबर 1, जीत में लीडरशिप की तारीफ लेकिन धांधली में मौन व्रत, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 2, पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव का ढिंढोरा पीटने वाले लोकतंत्र की हत्या पर मौन क्यों? सवाल नंबर 3, इतने बड़े देश में दिल्ली से दूर अगर किसी गांव में भी कोई सनसनी फैलाने वाला मुद्दा हाथ लग जाता है तो पानी पी पी कर विपक्ष को और बाकी लोगों को कोसने वाले सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता पास में ही चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या पर मौन क्यों? इन सबके बीच ब्रेकिंग न्यूज वाले यानी गोदी मीडिया जो 24 घंटे मसालेदार खबरें ऐसे परोसते रहते हैं, मतलब बेवजह की बवासीर लिए उछलते रहते हैं। ये लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या पर मौन क्यों? या कोई दिखा भी रहा है अब जाकर जो है अपने चैनलों पर, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को किस तरह से समर्थन कर रहा है ये आप हम सब देख सकते हैं। आप किसी भी दल से सरोकार रखते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। पक्ष की निरंकुशता को रोकने के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन इन सब पर निगरानी रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके द्वारा आज जिस तरह से एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन इन सबके बीच लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, जो आज पूरी तरह से गोदी मीडिया बनता जा रहा है। 90% से ज्यादा जो इस तरह के चैनल हैं वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर दुकान चला रहे हैं, जो कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं है।
गोदी मीडिया के लोग जिस तरह से छोटी खबर को बड़ा बनाकर एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर फैलाते हैं और बड़ी खबरों को या फिर जो ज्यादा महत्व की खबरें होती है उनको किनारे करते हुए किस तरह से लोगों के ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, ये कहीं से भी कहीं तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वभाव से मेल नहीं खाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।